गर्मियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसके कारण हमारे गांव के सारे तालाब धीरे धीरे सूख गए और पक्षियों को पानी के लिए मीलों दूर भटकना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पक्षियों के लिए बर्ड बाथ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे मटके और कटोरे, जो मिलेंगे कुम्हार के घर। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लेके आ चुके हैं इतने सारे मटके, जिसका हम बनाने वाले हैं बर्ड बाथ। तो साथ में हम रखने वाले इन पंछियों के लिए चारा, क्योंकि अगर सिर्फ पानी ही रखेंगे तो उनको चारे के लिए उधर उधर भटकना पड़ेगा, इसीलिए हम उनके सुविधा के लिए रख रहे हैं पानी प्लस चारा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस बर्ड बाथ को बनाने के लिए हमें लगने वाले हैं इतने सारे सामान। हम रस्सी की जगह यूज करने वाले हैं ये तार। तो चलिए फटाफट से इसका कटिंग करते हैं। इस बर्ड बाथ को बनाने के लिए सबसे पहले हमने तार कटिंग किया, फिर हमने ऐसा बर्ड बाथ का शेप देना शुरू कर दिया। हमें ऐसा बनाने के लिए इस मिट्टी के बर्तन में करने वाले हैं होल। जैसे जैसे धूप बढ़ रही थी, काम करना उतना ही कठिन लग रहा था, फिर भी हमने हार नहीं माना और हमने कड़ी मेहनत करके लगभग 15 बर्ड बाथ बना दिए। तो हमारा सारा मिट्टी के बर्तन में होल हो गया है। अब इसमें हम जा रहे हैं तार डालने। तो हमारा सारा मिट्टी के बर्तन में तार बंधा चुका है। फाइनली हमारा बर्ड बाथ बन के तैयार हो गया है। अब बारी है इसको पेड़ों पे लटकाने का। तो चलो फटाफट से लटकाते हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं अपने गांव का देवी मंडप। यहाँ आने के बाद पता चला इतनी भीषण गर्मी से यहाँ का चापाकल का पानी का लेयर बहुत नीचे चला गया। तो गाइस हम आ चुके हैं पेड़ के करीब 40 फीट ऊपर और हम इसे यहीं पे लटकाने वाले हैं। फाइनली हमने एक बर्ड पाथ लगा दिया। अब इसके साथ हम लगाने वाले हैं चारा। तो हमने लटकाने का काम पूरा कर लिया। अब इसमें डालना है पानी और चारा। अगर हम इसे रोड के साइड लगाते तो आते जाते लोग इसे पत्थर से फोड़ सकते थे। तो हमने करीबन 40 फीट ऊपर चढ़ रखा है, इसलिए शुभम बहुत मेहनत करके 40 फीट ऊपर चढ़ रहा है। और ये रहा हमारा पानी, जो हम मटके में डालने वाले हैं। और बचे हुए बर्ड बाथ को दूसरे पेड़ के पास ले आए। इस लोकेशन पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो फिर क्या, हमने लगाया देसी जुगाड़ और यहाँ भी बर्ड बाथ लगा दिया। अभी तक तो हमने करीब 3 बर्ड बाथ ही लगाया। इतने में ही हमने अनुभव किया, जो चीज देखने में आसान होती है उसे करने में उतना ही कठिन लगता है। तो हम आ चुके हैं अपने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति के घर, जिन्होंने अपने टाइम में 10 से अधिक पेड़ लगाए थे। उन्हीं पे हम अपना बर्ड बाथ लटकाने वाले हैं। तो चलिए लटकाते हैं।
यहाँ हमने एक ही बर्ड बाथ लगाई। फिर हमारी नजर पेड़ पे लगी घोंसले पर गई। फिर हमने सोचा एक बर्ड बाथ को घोंसले के करीब लगाया जाए। फिर क्या, हमने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पेड़ पर चढ़ रहा था, दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। जिस तरह हम ऑडियंस से सब्सक्राइब करने की भीख मांगते हैं, उस तरह घोंसले में रह रही जीवों को भीख ना मांगना पड़े, हमने इसके घोंसले के सामने बर्ड बाथ लगा दिया। इस वजह से इसको खाने और पीने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। यहाँ से निकलकर हम आ चुके थे अपने गांव के सबसे बड़े आम के बागान में, जहाँ अधिकांश जीव शाम सुबह आकर बैठते हैं। इस सीजन में आम तो बहुत फरा हुआ था। हमें आम तोड़ने नहीं, बर्ड बाथ लगाने जाना था, ताकि यहाँ आए पक्षियों को पानी और चारा के लिए कड़कती धूप में दूर ना जाना पड़े। इस बड़े बागान में 2-3 बर्ड बाथ लगाकर इस बागान से करीबन 200 मीटर दूर अपने गांव के पुराने छठ तालाब के पास आ गया, जहां पे 2 पीपल के पेड़ थे। तो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं अपने गांव के सबसे पुराने छठ तालाब के पास, और यहाँ पे 2-2 पीपल के पेड़ हैं। और हमारे जितने भी बर्ड बाथ बचे हुए थे, वो सारे बर्ड बाथ मैं इन दोनों पीपल के पेड़ में लगाने वाला हूँ। तो फाइनली गाइज, हमने एक मटका यहाँ पे लगा दिया है, और अभी भी हमारे पास 5 मटके और बचे हैं। मटका तो टंग चुका है, अब बारी है पानी और चारा डालने का। तो फाइनली गाइस, हमने सूखे हुए तालाब के बगल में पीपल का जो पेड़ था, उसमें 2 बर्ड बाथ लगा दिया है। अब बारी है जो बगल में पीपल का पेड़ है, उसमें जितने भी बचे हुए हैं हमारे बर्ड बाथ, वो सारा बर्ड बाथ को लगाने वाले हैं। तो चलो लगाते हैं। तो फाइनली हमने 15 मटके अलग अलग लोकेशन पे लगा दिए हैं। आई होप हमारा कार्य आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने निजी दोस्त के पास जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।